क्या एक बड़े स्पेस वॉर की तैयारी हो रही है? क्या इस स्पेस वॉर में एक तरफ जहां ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया जैसे देश होंगे तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका होगा? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मयंक। मयंक, इस स्पेस वॉर की बात कहाँ से उठी है और ऐसी चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, आपने हाल ही में ये खबर सुनी होगी कि अमेरिका एक गोल्डन डोम सिस्टम, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो तैयार कर रहा है। जी। अब उसके बाद पूरे इंटरनेशनल मीडिया में और सोशल मीडिया में इस तरह की चर्चाएं शुरू हुई कि भाई आखिर अमेरिका को इस गोल्डन डोम की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे इसराइल के पास आयरन डोम है, वैसे अमेरिका को अचानक इसकी गोल्डन डोम की याद क्यों आ गई और क्यों ट्रंप इस पर तेज़ी से काम करना चाह रहे हैं। देखिए, इसको लेके दो अलग अलग बातें सामने आई हैं। पहली बात तो है ईरान का सिमोग रॉकेट। ये ईरान का एक रॉकेट है सिमोर्ग। ये क्या है और क्यों अमेरिका इससे खौफ खाता है, हम इसका जिक्र करेंगे। और दूसरा है नॉर्थ कोरिया की हुआशिंग 14 मिसाइल। इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है। ये दो चीज़ें हैं जो बताया जाता है कि अमेरिका के लिए आने वाले वक्त में एक बड़ी चुनौती हो सकती है। ईरान का सिमोग रॉकेट सिस्टम और दूसरा नॉर्थ कोरिया की हुआशुंग 14 मिसाइल। देखिए, पिछले साल दिसंबर 2024 की बात है। ईरान की तरफ से दावा हुआ कि उन्होंने सिमोर्ग प्रोग्राम के तहत जो है एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। बाद में इस बात की पुष्टि भी हो गई कि हाँ, ईरान ने सक्सेसफुली जो है सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। और ये जो सैटेलाइट जिस रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया वो रॉकेट था सिमोर्ग। और ये कहा, कुछ एक्सपर्ट्स ने इस तरह की बात की कि भाई ये जो रॉकेट है सिमोग, ये स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट को भी चेंज कर सकता है और ये काफ़ी आधुनिक किस्म का रॉकेट है। इसके बाद ये कहाने जाने लगा, खासकर अमेरिका के कुछ एक्सपर्ट इस तरह की बातें करने लगे कि भाई आने वाले वक्त में ईरान जो है वो इस अपने सिमोग रॉकेट प्रोग्राम का इस्तेमाल बतौर इंटरकॉन्टिनेंटल या लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में कर सकता है। देखिए, जब किसी देश के पास सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता आ जाए, उसके बाद वो लगातार अपने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। और यहाँ तक भी कहा गया कि वो जो सिमोग रॉकेट है इसका इस्तेमाल पेलोड करके न्यूक्लियर धमाके के लिए भी कर सकता है। तो ये अमेरिका के लिए एक बिल्कुल कान खड़े करने वाली बात थी कि भाई ईरान का जो स्पेस प्रोग्राम है, देखिए हमने पहले देखा कि ईरान का स्पेस प्रोग्राम को रूस का भी समर्थन हासिल है और नॉर्थ कोरिया का भी। इन दोनों देशों की मदद से पिछले कुछ वक्त में ईरान ने स्पेस कार्यक्रम को तेज़ी से आगे बढ़ाया है। और खासकर उसका ये उदाहरण जो सिमोग रॉकेट है, देखिए इसके ज़रिए ये भी कहा जाता है कि ये एक प्रकार से एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तहत भी इसको डेवलप किया जा सकता है कि अगर मान लीजिए अमेरिका ने कोई मिसाइल फायर की ईरान में, तो धीरे धीरे इसको डेवलपमेंट करके वो क्षमता ईरान हासिल कर सकता है कि किसी बड़े मिसाइल अटैक को इसके ज़रिए ख़त्म भी किया जा सकता है अगर इसी का ही एक एडवांस वर्जन सामने आया। तो अमेरिका को ये लगता है कि पिछले काफ़ी समय से, कई सालों से ईरान लगातार अपने मिसाइल कार्यक्रम पे और अपने स्पेस कार्यक्रम पे तेज़ी से काम कर रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में अगर ईरान की तरफ से कोई बड़ा हमला अमेरिका में होता है तो उसको रोकने के लिए एक पुख्ता डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। ये आज की बात नहीं हो रही है, ये कुछ समय बाद की बात हो रही है। देखिए, रोनाल्ड रीगन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने सबसे पहले इस गोल्डन डोम की कल्पना की थी कि भाई अमेरिका के पास एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो जो किसी भी तरह की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो फायर होती है उसको हवा में रोक सके। तो अब लेकिन ट्रंप इस बात को, देखिए ट्रंप लगातार ये चाह रहे हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है वो रुक जाए, एनरिचमेंट जो ईरान कर रहा है वो रुक जाए, लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है ईरान की, वो प्रोग्राम रुक जाए। लेकिन ईरान इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी हालत में अगर ईरान अपने इस सिमोर्ग रॉकेट के ज़रिए या इसका ही कोई एडवांस वर्जन के ज़रिए कोई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है और उससे आने वाले समय में हमला होता है तो उससे कैसे निपटा जाए, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का कारण बना हुआ है। बात नंबर 1 जी। और अमेरिका ने जिस तरह से ये गोल्डन डोम की आप बात करें, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर भी अगर देखिए, हाँ उसकी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये हमने एक बात की ईरान का जो सिमोग रॉकेट है जो अमेरिका को कैसे बड़ी चुनौती बना है। जैसे शाहिद 149 ड्रोन है, इसका अमेरिका ने, ट्रंप ने खुद तारीफ की थी कतर में थे जब, तो शाहिद 149 ड्रोन की अमेरिका में भाई बहुत चर्चा है। वैसी जो है वो सिमोग जो रॉकेट है इसको लेके अमेरिका बहुत कॉन्शियस है, जो कि इसकी दो स्टेजेस हैं रॉकेट की, लिक्विड फ्यूल से इस्तेमाल होता है और SLV है, मतलब स्पेस लॉन्च व्हीकल एक प्रकार का है।
इसके साथ ही अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें, देखिए नॉर्थ कोरिया के पास एक मिसाइल है हुआशोंग 14। इसकी रेंज मानी जाती है करीब 10,400 किलोमीटर। मतलब ये और अमेरिका पहुंच देखिए अमेरिका की दूरी जो है नॉर्थ कोरिया से है 10,367 किलोमीटर। अच्छा। तो आप देखें कि अगर ये मिसाइल नॉर्थ कोरिया जैसे दावे करता है, 6 न्यूक्लियर टेस्ट नॉर्थ कोरिया कर चुका है, इस तरह के दावे हैं जो बात भी है सामने। अगर नॉर्थ कोरिया ये मिसाइल फायर कर दे अमेरिका के ऊपर, तो ये मिसाइल की रेंज में अमेरिका आता है। ये एक बड़ी वजह, और हमने देखा पिछले कुछ समय में नॉर्थ कोरिया, ईरान, रूस और चाइना, देखिए अब ये जो गोल्डन डोम सिस्टम डेवलप हुआ है अमेरिका का, इसको लेके जिस तरह के रिएक्शन आए हैं, देखिए नॉर्थ कोरिया ने क्या कहा है अमेरिका के गोल्डन डोम को लेके। एक नई मिसाइल डिफेंस सिस्टम के निर्माण की अमेरिकी योजना परमाणु हथियार वाले देशों की सुरक्षा चिंताओं को उत्तेजित करके और बाहरी अंतरिक्ष को संभावित परमाणु युद्ध क्षेत्र में बदलकर वैश्विक परमाणु और अंतर्राष्ट्रीय हथियारों की दौड़ को बढ़ावा देने का मूल कारण है। नॉर्थ कोरिया ये कह रहा है कि अमेरिका ने एक प्रकार का स्पेस वॉर छेड़ दिया है, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का, न्यूक्लियर वेपन्स का, अपना इस गोल्डन डोम सिस्टम के तहत। तो नॉर्थ कोरिया ने इसकी आलोचना की है। चाइना का कहना है कि वॉशिंगटन की गोल्डन योजना के बारे में उन्होंने कड़ी चिंता व्यक्त की है और अमेरिका पर वैश्विक स्थिरता को कमजोर करने का आरोप लगाया है। ये रिएक्शन आया है चीन की तरफ से। अब आप रशिया का देखिए, रशिया का कहना है ऐसा है कि गोल्डन डोम जो सिस्टम है वो वैश्विक स्थिरता को कमजोर करने वाला है। रूस आपके अगेंस्ट है, ईरान अगेंस्ट है, चाइना अगेंस्ट है, नॉर्थ कोरिया अगेंस्ट है। तो अब ये इस पूरे प्रोग्राम से ये जो एक प्रकार का एक ग्रुप जो अमेरिका के खिलाफ है, और आने वाले समय में आप देखिए ये एक बड़ा स्पेस वॉर की शुरुआत है। ये आज आपको शायद ऐसा लगे कि ये एक थोड़ा हम जल्दी बात कर रहे हैं इसकी, लेकिन हकीकत ये है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स, खासकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जब बात हो रही है, तो एक बड़ा स्पेस वॉर की दिशा में मामला आगे बढ़ रहा है और अमेरिका भी इसके लिए तैयार है। और बाकी ये जो चारों देश का हमने जिक्र किया, ये एक साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा ग्रुप बना के अब इसमें चैलेंज देंगे। आपने जो दूसरा सवाल किया कि भाई ये जो गोल्डन डोम सिस्टम है अमेरिका का, इसकी क्या खास बात है, देखिए ये मेन रूप से जो है 2 स्टेज पे काम करता है। अगर हम मोटा बात करें, देखिए पहला इसमें होता है स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम, जिसे SBIRS कहते हैं। ये मिसाइलों और हवाई खतरों का पता लगाने में सहायता करता है और सैटेलाइट जो होते हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू इस बात का पता लगा लिया जाता है कि क्या कोई मिसाइल अमेरिका की तरफ बढ़ रही है। उसके बाद ये सैटेलाइट्स जो होते हैं वो सिग्नल भेज देते हैं ग्राउंड बेस्ड मिड कोस्ट डिफेंस या GMD सिस्टम को। आपने सैटेलाइट ने इमेज, आपके सेंसर्स ने भेज दिया ये कि भाई एक बड़ी मिसाइल आपकी तरफ फायर हुई है। उसके बाद ग्राउंड बेस्ड जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है और वो हवा में ही उस मिसाइल को ट्रैक करके उसको ख़त्म करने का काम करता है। अगर हम इसको सरल शब्दों में मतलब जो भी मिसाइल अमेरिका की तरफ आएगी उसको हवा में ही ख़त्म कर देगा। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि ये काम करता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके, उन मिसाइल्स को लेके जिसमें न्यूक्लियर पेलोड्स हो सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकते हैं या बड़ा कोई पेलोड से हमला हो रहा है। कुल मिला के बात यह है, देखिए कि ईरान, नॉर्थ कोरिया, रूस और चाइना, ये 4 देशों ने मिलके आने वाले कई सालों के लिए कैसे अमेरिका को स्पेस में, बैलिस्टिक मिसाइल्स के मामले में, यहाँ तक कि न्यूक्लियर हथियारों के मामले में कैसे काउंटर करना है, इसकी साझा रणनीति पर कार्यक्रम शुरू कर दिया है और इस पे विचार शुरू कर दिया है। और इसी का नतीजा है जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि नॉर्थ कोरिया की जो मिसाइल जिसका हमने जिक्र किया, हुआशोंग 14, और ईरान का जो सिमोग रॉकेट सिस्टम है, ये अमेरिका के लिए एक बड़ा चिंता का कारण बना हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया, चाइना लगातार अपने सैन्य क्षमताओं को धीरे धीरे बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी पूरी तरह से डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। लेकिन इन सभी के बीच में एक सवाल उठकर बार बार आ रहा है, क्या आने वाले समय में स्पेस वॉर छिड़ने वाला है, और इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी।